हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वीडियोस जो है मैथ्स पर होती हैं और कोशिश ये करते हैं चाहे लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, सबके लिए क्वेश्चन को कवर करें। तो इसमें हम मैथ्स की वीडियो बनाते हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी या यूपी टीटी, सीटीटी के क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं। और इसमें जो चैप्टर होता है उसके बेसिक्स भी कवर करते हैं, यानी हम ज़ीरो से लेके आगे तक बढ़ते हैं। अपने जितने भी मैथ्स के चैप्टर, अर्थमेटिक के, एडवांस के सारे चैप्टर्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम ये कोशिश करते हैं हम बेसिक की मदद से ही क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें। और इसमें ये नहीं कि कोई शॉर्टकट क्रिएट कर लें और वो शॉर्टकट को रटवाएं, ऐसा नहीं है। हम आपको बेसिक से ही आपके क्वेश्चन बनाते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल के वीडियोस आपके काम के हैं तो उनको खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी रिकमेंड करें उसको देखने के लिए। इसके लिए आप उसको शेयर भी कर दें। वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो इसमें हम क्षेत्रफल पर देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं अगर परिमाप यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो यहाँ देखेंगे परिमाप में किस तरह से चलता है और किस तरह से यहाँ पे क्षेत्रफल में किस तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से आयतन में परिवर्तन होता है। हम यहाँ पे तीनों चीज़ें देखेंगे, तीनों चीज़ें कवर करेंगे। तो एक छोटा एग्जांपल यहाँ लेते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं 100 मीटर ये लेते हैं। तो इसमें हम करते हैं, इसमें हम वृद्धि करते हैं 10% की। इस एक हमने यहाँ पे वर्ग लिया है और वर्ग की हमने भुजा को रखा है 100 मीटर और 100 मीटर में यहाँ पे हमने इसको वृद्धि कर रखा है भुजा में 10% की वृद्धि ये करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे होता है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं परिमाप इसका कितना हो जाएगा अभी जो ओरिजिनल वास्तविक, इसमें बिना वृद्धि, यहाँ पे पहला बिना वृद्धि के क्या होगा। तो बिना वृद्धि के हो जाएगा 4 × 100 परिमाप हो जाएगा, नहीं 400। और वृद्धि के साथ क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 400 में 10% वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं तो भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भुजा हो जाएगी 110% वृद्धि करते हैं, भुजा हो जाएगी 110। तब वृद्धि करने के बाद 4 × 110 कर देंगे, यहाँ पे 440 हो जाएगा परिमाप। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं एक्चुअल में भुजा में वृद्धि 10% की हुई है तो यहाँ परिमाप में भी 10% की ही हुई है, की ही वृद्धि 10% की ही वृद्धि हुई है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, अगर हमें कोई एरिया दिया गया है, चाहे जो एरिया हो, और उसमें मल्टीप्लाई नहीं है तो वहाँ जो जितने परसेंट कोई चीज़ बढ़ेगी उसका इफ़ेक्ट उतनी ही परसेंट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आयत का परिमाप है, उसकी मान लीजिए एक आयत है, मान लीजिए उसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसका परिमाप 10 ही % बढ़ेगा। और यदि उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसका परिमाप 10 ही % बढ़ेगा। यदि इसमें
हम एक वर्ग की कोई भुजा बढ़ा देते हैं तो परसेंट में उतना ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ वर्ग में हमने 10% की वृद्धि की है भुजा में, तो जो परिमाप में वृद्धि होगी वो 10% की ही होगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, एडिशन हुआ है। तो आप जानते हैं परसेंटेज में जो होता है वो एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जोड़ में परसेंट वही रह जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं 10% की ही वृद्धि, क्योंकि पहले 400 था, अभी 40 जुड़ गया है, तो 10% की ही वृद्धि होगी, 100 पर 10% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में देखते हैं, पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 गुणे 100 था, यहाँ पे 100 गुणे 100 था तो 10,000 था। अभी कितना हो जाएगा, अभी जो है 110 गुणे 110 हो जाएगा बराबर 121, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 21% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे 21% की वृद्धि हुई है, वृद्धि 21% की हुई है। और यहाँ देख ले, यहाँ पे जो आयतन होगा वो पहले आयतन तो मान लीजिए अभी ये इस पे तो आयतन नहीं निकलेगा। आयतन के लिए हम मान लेते हैं एक ऐसी आकृति है, वर्गाकार है, और ये एक घन को, इससे हम घन का निर्माण कर लेते हैं, जहाँ पे ये 100 है, ये 100 है और ये भी 100 ही है, सभी 100 ही हैं। तो यहाँ पे आयतन निकाल देते हैं, 100 100 और गुणे 100 100। तो यहाँ पे अब 10% यहाँ पे दोनों को बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाने का मतलब 110 गुणे 110 गुणे 110 ये हो जाएगा, सब मिलकर 1 3 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो 33.1% की वृद्धि होगी, 33.1%। तो कहने का मतलब इसमें हो गया, अगर परिमाप निकालते हैं किसी भी आकृति का, तो उसमें अगर किसी भुजा की लंबाई या त्रिज्या, जैसे यहाँ पे परिमाप किसी का हो, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, तो उसमें जब कोई संख्या मल्टीप्लाई नहीं होती तो परसेंटेज में जितना बढ़ाया जाता है तो उतनी ही बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जब हम कभी परिमाप के लिए अभी किसी वर्ग या आयत की भुजा बढ़ाते हैं, तो जो इसका परिमाप है उतने परसेंट ही बढ़ता है। 10% भुजा बढ़ेगी तो 10% परिमाप बढ़ेगा, 10% भुजा बढ़ेगी 10% परिमाप बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल जो है 21% बढ़ेगा। अगर त्रिविमीय आकृति है यानी घन है तो इसमें 33.1% की वृद्धि होगी। आप यहाँ क्लियर देख लीजिए, यहाँ पे 10%, लेकिन यहाँ 21 और 33.1। आगे के क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये काम करता है। तो अगर ये वीडियो को आप पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें और समझने की कोशिश करें, बार बार रिपीट करके इसको आप कर लें। आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से परिवर्तन होता है परसेंटेज में। जब कोई संख्या मल्टीप्लाई नहीं होती तो परसेंटेज उतने ही परसेंट बढ़ता है। जब संख्या मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है तो जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उतनी बार वहाँ पे परसेंटेज बढ़ता है। जैसे हम यहाँ पे वर्ग की बात कर लेते हैं, वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे 10% बढ़ी है तो 100 में एक बार बढ़ेगा और फिर दूसरे वाले 100 में भी एक बार बढ़ेगा, तो सब मिला के 10 धन 10 बढ़ेगा और उसका जो इफ़ेक्टिव होगा वो 21% बढ़ेगा। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% कम की गई तो
क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब देख रहे हैं यहाँ पे जैसे एक बार ये एक आयत की लंबाई, एक बार ये आयत है तो इसकी लंबाई जो है 10% 20% बढ़ाई गई और जो चौड़ाई है वो 10% कम की गई। तो एक चीज़ बढ़ाई जा रही है, एक चीज़ घटाई जा रही है। तो बढ़ाई जा रही 20, घटाई जा रही 10। अपना ये वाला फार्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 2 घट जाएगा 12। यहाँ पे आपका 18% आपका इफ़ेक्टिव आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, इसमें कोई कुछ ख़ास नहीं था, आप थोड़े से इसमें कर लेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। यदि इसमें क्वेश्चन है एक घन का सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप ये जान लीजिए, क्षेत्रफल में जो सिरा होगा, जो भुजा होगी वो 2 बार हिस्सा लेगी। तो 2 बार हिस्सा लेगी तो 50 को 2 बार जोड़ना होगा। जैसे अगर आप जानते हैं घन का क्षेत्रफल फल होता है, उसमें भुजा होती है a² और इसमें 6 सतह होती है तो 6a² होता है। इसमें 6 तो कुछ नहीं बढ़ता, 6 तो वही रहता है। इसमें a और गुणे a, तो ये a जो है 50% बढ़ेगा और a 50% बढ़ेगा। तो दोनों मिलकर रिजल्ट क्या होगा ये बताना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं भुजाएं जो है 2 बार हिस्सा ले रही हैं, तो आप 50 को 2 बार जोड़ेंगे। घन में जो है यही जो भुजाएं हैं वो 3 बार हिस्सा लेती हैं, यानी आयतन में 3 बार हिस्सा लेती हैं, तो उनको 3 बार ऐड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 50 धन 50 और ये हो जाएगा 50 गुणे 50, यहाँ पे 100। तो ये इससे कट जाएगा और आपका ये 125% बढ़ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें केवल इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्षेत्रफल में कोई भी भुजा 2 बार हिस्सा लेती है, बस इतनी सी बात है। तो 50 को हम 2 बार जोड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है आप ये जानते हैं। 50 को जोड़ने के लिए 50 धन 50 हो जाना चाहिए 100, लेकिन इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि 50 और 50 क्यों 100 नहीं होता, 50% धन 50% 100 क्यों नहीं होता, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इसमें 50% धन 50% बराबर होता है 125%। ये आपका सही है। तो अगर कोशिश करें कि इसमें जो कुछ संख्याएं होती हैं उनको आप ऐड करके आप थोड़ा सा माइंड में कर लें, जिससे आपको जोड़ने में आसानी होगी। जैसे कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई 5% और 5% जोड़ने की बात हो तो ये हो जाएगा 10.25। ये हो जाएगा एक आपका, ये हो जाएगा 10% धन 10%। ये इसको रेडीमेड आप तैयार रखें। 10% बराबर आपका हो जाएगा 21%। इसके बाद 10, इसके बाद हो जाएगा 20% धन 20%। ये प्लस में है, बढ़ेगा। जब प्लस में है तो ये बढ़ेगा। प्लस के लिए आपका 20 जो हो जाएगा 44% हो जाएगा। अब आगे लेते हैं 30% धन 30%। ये आपका धनात्मक रहेगा। 30% धनात्मक रहेगा तो 69% आपका हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको माइनस में लेते हैं। ये तो आपका पॉजिटिव था, अभी इसका हम माइनस में लेते हैं। इसका पॉजिटिव है,
अभी इसका हम एक माइनस में लेते हैं। माइनस के लिए देखते हैं। माइनस के लिए तो अगर कोई चीज़ 5% घटती है, 5% घटती है, तो यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव होगा वो कितना होगा, ये मान लीजिए ये हो जाएगा 9.75% माइनस में आपका ये हो जाएगा। 10% के लिए हो जाएगा -10%, धन -10%। जब कमी होती है, कमी ये हो जाएगा वृद्धि के लिए। तो जब आपकी वृद्धि हो कमी होगी तो कैसे हो जाएगा, इसमें 10 ये हो जाएगा 19% आपका। फिर आपका इसमें जैसे 20% की कमी, धन 20% की कमी आपका हो जाएगा 20 40 36% की आपकी कमी हो जाएगी। 30 के लिए रख लेते हैं, 30% की कमी हुई और इसमें 30% की कमी हुई, बराबर हो जाएगा आपका 60 यानी 61% हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आप इसमें कर लेंगे। 61 9 60 में से 9 जाएगा, 60 में से 9 जाएगा 51% हो जाएगा आपका माइनस में। तो इस तरह से आप परसेंटेज के लिए आप ये बना लें, जहाँ कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस चार्ट से आसानी से कर लेंगे। तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं। आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप और भी एग्जांपल्स आप कैलकुलेशन के माध्यम से आप बना लें, तो जिससे आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा, आप तुरंत क्वेश्चन देखकर ही अपना सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप इसको नोट कर लें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होगी। तो इसको आप रेडीमेड में बना के रखें, और भी संख्या आप ऐड करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें मान लीजिए कुछ और 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें 5% का एग्ज़ाम्पल है, 5% प्लस 10% का एग्ज़ाम्पल है। 5-10 जोड़ लेते हैं तो इसमें हो जाएगा 15.5%, ये आपका हो जाएगा। अब इस तरह से और भी संख्याएं आप जोड़ लेंगे, जैसे 30% धन 20%, आप इसको जोड़ लेंगे, आपका 56% हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें ऐड करते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। अब यहाँ पे और भी करते जाएंगे, तो इस तरह से आप अपना एक चार्ट बना लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। अब ये आपके ये चार्ट मिल जाने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम त्रिज्या रख देते हैं, त्रिज्या, और यहाँ पे हम रखते हैं परिधि। त्रिज्या के बाद एक व्यास आता है, व्यास को रखते हैं, त्रिज्या व्यास रखते हैं। व्यास के बाद हम परिधि रखते हैं, और परिधि के बाद हम रखते हैं क्षेत्रफल। इतनी चीज़ें एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हम त्रिज्या ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर हम त्रिज्या ले लेते हैं। अब यहाँ से देखें, हम यहाँ से आपने अभी देखा कि अगर केवल कोई जो बढ़ने वाली परसेंटेज में जो बढ़ने वाली एक संख्या है, किसी मल्टीप्लिकेशन में अगर एक बार हिस्सा लेती है तो वो उतने ही परसेंटेज में बढ़ता है। अगर वो संख्या 2 बार मल्टीप्लिकेशन में हिस्सा लेती है तो परसेंट दोनों जुड़कर हो जाएगा। 3 बार हिस्सा लेती है, उस परसेंट को 3 बार रूल के हिसाब से जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम कहेंगे थीम है, ये एक थीम है। आप इसके हिसाब से अब देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इसको आप समझने की कोशिश करें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो जाएंगे। और रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें,
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अभी इक्का दुक्का क्वेश्चन जब कभी आपके सामने आते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और उसको एक्स और वाई, ए और बी मान कर आप परेशान हो जाते हैं, सपोज़ कर के आप परेशान हो जाते हैं। ये आपका जो तरीका है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। तो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिज्या को हमने 10% बढ़ाने के लिए कहा, तो अब यहाँ देखें तो त्रिज्या को हमने 10% बढ़ाया, त्रिज्या को 10% बढ़ाया, यहाँ पे त्रिज्या को बढ़ाया 10%, तो 10% बढ़ाया तो ये 11 हो जाएगी। तो अभी जो व्यास था वो 10 रहेगा। इसके बाद परिधि जो रहेगी यहाँ पे 2 पाई 10 रहेगी, 2 पाई इंटू 10 रहेगी। और इसके बाद क्षेत्रफल फिर यहाँ पे 2 पाई 10 इंटू 10 रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम 70 ले ले तो द बेस्ट एग्जांपल होगा, 70 ले लेते हैं। यहाँ पे 70 ले लेंगे तो थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। एग्जांपल्स में 70 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इसमें हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो इसमें 70 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पे व्यास हो जाएगा 140, और परिधि कितनी हो जाएगी 22/7 गुणे 140, 7 दूनी और हो जाएगा इतना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 22/7 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 140, क्षेत्रफल 140 नहीं, यहाँ पे 70 गुणे 70 ये हो जाएगा, कट जाएगा 10 आ जाएगा 700, और फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, और इसमें 2 0 लग जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये हमने कर लिया, तो यहाँ अब बढ़ाने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा वो देखेंगे। बढ़ाने के बाद इसमें रिज़ल्ट क्या आएगा वो देखेंगे। और रिज़ल्ट के बारे में अभी क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जोड़ घटाना क्या होगा कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक माइंड में एक माइंडसेट बनता है वो बन नहीं पाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बेसिक जो थीम है उसको भली बात समझ ले, इसमें हो क्या रहा है वो समझना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा, अगर आप इसमें ज्यामिति के यानी इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत आपने पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। वैसे ये तो बेसिक अपने 6वीं या 7वीं 8वीं में आपने ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी। तो अभी इससे आगे के क्वेश्चंस आएंगे, अभी इसको देखें। तो यहाँ पे 70 है, 10% बढ़ाया गया तो ये हो जाएगा 77। ये कितना हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 154, 77 154। अब ये कितना हो जाएगा, अब 154 हो गया तो 22/7 गुणे 154 हो जाएगा। 154 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 22 का आप जानते हैं 4 8 4 होता है, ये आपको पता ही है। अगला इसको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 154 गुणे 154 हो जाएगा। यह हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 का 4 8 4 हो जाएगा। 154 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पहले जो है 140 था, अभी 140 से कितना बढ़ा 100। अभी अगर आप उस पर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे 140 से कितना बढ़ा 14 बढ़ा, तो परसेंट में कितना बढ़ा, एक 0 कट जाएगा, 14 से 14, तो ये आपका 10% दिखाई देगा। तो इसमें देख लेते हैं, आपका 440 से कितना बढ़ा 44 बढ़ा, गुणे 100 कर लेंगे। आपका यहाँ पे एक 0 0 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका 10% ही आएगा इसमें। और आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आएगा आपका 21% आएगा।
इसमें कंफर्म आपका रिज़ल्ट 21% ही आएगा। आप इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इससे कंपैरिजन करेंगे, आपका 21% ही आएगा, आई एम श्योर। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। तो ऐसा इसमें क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो हिस्सा ले रही है भुजा एक बार ले रही है। यहाँ एक बार त्रिज्या जो है हिस्सा कितनी बार ले रही है? एक बार। यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार हिस्सा ले रही है? एक बार ले रही है। एक बार त्रिज्या कितनी बार हिस्सा ले रही है? एक बार। एक बार हिस्सा ले रही है। यहाँ कितनी बार हिस्सा ले रही है? एक बार ही ले रही। और यहाँ कितनी बार लेगी? 2 बार हिस्सा ले रही है। आप देख रहे हैं 2 बार हिस्सा ले रही है। यहाँ एक बार हिस्सा ले रही है और यहाँ एक बार हिस्सा ले रही है। तो सीधी सी बात है, भुजा जो जितनी बार हिस्सा लेगी उतनी बार उसको परसेंटेज वाले हिस्से को हम जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, आप इसको ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थीम थी पूरी। जितने आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन में परसेंटेज की कमी या वृद्धि से जो भी बातें आएंगी उसके लिए बहुत ही ख़ास ये क्वेश्चन है। आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। एक वृत्त की परिधि को एक वृत्त की परिधि को एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, टोटली कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ये पूछ क्या लिया है। हमने तो पढ़ा था इस परिधि की जगह पे त्रिज्या दी गई हो। हमने तो पढ़ा था इस परिधि की जगह पे त्रिज्या दी गई हो और त्रिज्या के बाद क्षेत्रफल दिया गया हो। लेकिन ये क्या पूछ लिया? त्रिज्या की जगह पे परिधि पूछ लिया। अब क्या होगा? ये सबसे बड़ी परेशानी बन गई। अभी अगर आपने मेरे पिछले थीम को देखा होगा तो आप आंसर तुरंत ही माइंड में कर लिए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखा होगा पार्ट तो नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के जस्ट पहले उसमें बात हुई थी कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा। अगर आप वीडियो को रिवर्स करके आप देखें तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप तत्काल ये आंसर 125 पर इसमें लगा देंगे, कितना हो जाएगा। इसमें आप तुरंत 75% कमी को दिखा देंगे, तत्काल ही निकाल देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? तो हमने तो क्वेश्चन पढ़ा था त्रिज्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल में आता है या व्यास में। तो अब त्रिज्या से सीधा क्षेत्रफल का संबंध होता पर परिधि का तो नहीं होता। कैसे करें, कैसे हम परिधि से त्रिज्या पर जाएं? ये समस्या एक विकराल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब समस्या यहाँ खड़ी हुई कि हमको परिधि दी गई है, तो यहाँ से चल के आप एक नंबर पे यहाँ जाएं और फिर दूसरे नंबर पे चल के त्रिज्या के पास आए। तो समय कम से कम आपका 20 मिनट का इसमें चला जाने वाला है। ये काम तो थोड़ा सा परेशानी का है। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि हमने अभी इसके पहले जो बात की कि जो अगर त्रिज्या में 10% का परिवर्तन, तो व्यास में 10% का परिवर्तन होगा, प्लस माइनस। और फिर परिधि में 10% का ही परिवर्तन होगा। तो लेकिन क्षेत्रफल में 21% का या 19% का परिवर्तन होगा। ये तो यहाँ से अगर 50% कम किया गया है तो सीधी सी बात है, 50% कम करने का मतलब परिधि 50% कम हुई तो त्रिज्या भी 50% कम हुई तो व्यास भी 50% कम होगा। व्यास भी 50% कम होगा तो त्रिज्या भी 50% कम होगी। यहाँ पे त्रिज्या भी 50% कम होगी।
और जब त्रिज्या 50% कम होगी तो क्षेत्रफल आपका ऑटोमेटिक इस फार्मूले से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सीधी सी बात है, 50 50 100 आपका ये कट जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, 100 में से 25 घट जाएगा, आपका 75% की कमी होगी इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों जो पहले क्वेश्चन की थीम थी बेसिक था वो, और ये क्वेश्चन को रिलेटेड है, आप दोनों को आसानी से समझ सकते हैं और समझकर अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लें। ये क्वेश्चन को आप पास करें और स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार आप पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें, जिससे ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से है। ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खासा पसंद आया होगा, अगर आप एक बेस्ट कंप्यूटर हैं तो। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया। यहाँ पे घन की बात हो रही है। घन का किनारा 50%, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या परिवर्तन होगा? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको ये देख रहे हैं, एक घन का किनारा है, तो यहाँ पे भुजा से सीधा हमको जाना है क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल पर जाना है तो इसमें कुछ नहीं है, 6a² है, इसमें a एक बार बढ़ेगा, a एक बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, तो 50% एक बार बढ़ा और 50% एक बार बढ़ा, दोनों का इफेक्टिव हो जाएगा, 125% आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कि एक लिस्ट बनाई गई थी कुछ परसेंटेज की, जैसे 10% बढ़ाया तो 21%, तो उस तरह से करके एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को याद कर लें, जिससे आपको बार बार ये ना करना पड़े कि अरे अभी ये करना, अभी ये करना, जोड़कर कितना होगा, जोड़कर कितना होगा, तो ये ना करना पड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब एक वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये भी कर लेंगे। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में एक और कर लें, किसी वृत्त के व्यास में क्वेश्चन कर लें, किसी वृत्त का व्यास 100% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, देखकर ही अच्छा लगता है। तो इसमें 2 बार हिस्सा लेगा क्षेत्रफल में, 100 धन 100 धन यहाँ पे करेंगे 100 गुणे 100 बटे 100 कट जाएगा 100 ये वाला 300% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक चीज़ को ध्यान रखें, जो त्रिज्या से व्यास, व्यास से परिध, परिध के बाद क्षेत्रफल पर पहुँचे हैं, वहाँ तक की ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें। इसके बाद हम चलेंगे कुछ आयतन पे। आयतन का मतलब है, उसके बाद हमें गोले का आयतन के बारे में देखेंगे और घन और घनाभ के आयतन के बारे में देखें। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियोस के साथ, और वीडियोस हमारे लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।